हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है इन्वर्टर। आज हम इन्वर्टर का डेमोस्ट्रेशन करते हैं। इसके अंदर बताते हैं आपको खोल के कि ये इसके अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसके पेज मैंने पहले खोल लिए थे, इसके कवर को उठाते हैं। इन्वर्टर के अंदर एक ये ट्रांसफार्मर है और एक ये पूरा इसका कार्ड है। मुख्य दो ही चीज़ होती हैं इसके अंदर। अब इन्वर्टर के अंदर ये दोनों चीज़ें, ये बिजली आखिर बनाता कैसे है, पहले तो आपको बताएंगे कि जैसे हमने पहले बताया था, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो एसी पे वर्क करता है, एसी ही लेता है और एसी ही देता है। तो ट्रांसफार्मर जो ये हमारा स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की ये यहाँ से जो एसी सप्लाई के लिए है, एसी हाई वोल्ट के लिए, और ये यहाँ पे एसी हाई वोल्ट के लिए था, और ये हाई एम्पीयर के लिए। यहाँ पे जो जहाँ से मेरा इन्वर्टर जो हमारा चार्ज करेगा, हाई एम्पीयर निकलेगा यहाँ से, या फिर इन्वर्टर ऑन होगा तो यहाँ से बैटरी की सप्लाई लेगा। तो इन्वर्टर का जो ट्रांसफार्मर है, ये स्पेशल ट्रांसफार्मर होता है। अगर मान लीजिए इसको हमने, इस ट्रांसफार्मर को अगर अभी ये डबल बैटरी का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट का है। अगर इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हमने एसी सप्लाई दी तो यहाँ पे 24 वोल्ट निकालेगा, 24 वोल्ट एसी। और अगर इसी ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ से 24 वोल्ट एसी दी, 24 वोल्ट एसी दी, तो यहाँ से 220 निकाल देगा। 24 वोल्ट एसी कि ट्रांसफार्मर एसी पे ही वर्क करता है, एसी को ही बढ़ाएगा या एसी को ही घटाएगा। तो लेकिन हमारे पास जो बैटरियाँ हैं, जो हमारा करंट स्टोर है, वो डीसी करंट है। बैटरियों के अंदर डीसी सप्लाई होती है। दो बैटरियाँ जोड़ के हमने 24 वोल्ट बना लिए, वो डीसी है। लेकिन ट्रांसफार्मर को हमें चाहिए एसी। ट्रांसफार्मर एसी पे ही वर्क करेगा। अगर इसे 24 वोल्ट एसी मिल जाए तो ये यहाँ से 220 सप्लाई बना देगा। अब इसके लिए क्या होता है, इसमें ये कार्ड लगा हुआ है। इस कार्ड के अंदर बहुत सारे काम है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दे रखे हैं, मॉसफेट है, आईसी है, ट्रांजिस्टर है, प्रीसेट है, रेगुलेटेड आईसी है, बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट दे रखे हैं इसके अंदर। और ये ट्रांसफार्मर है, ये रिले है। तो ये इस कार्ड का काम है, जब बिजली जाने के बाद जब इन्वर्टर का सर्किट ऑन होता है तो बैटरी की डीसी सप्लाई के अंदर ये फ्रीक्वेंसी पैदा कर देता है। तो यहाँ पर जो बैटरी के जो हमारे पीछे दो तार हैं, ये जो हमारे दो तार प्लस और माइनस दिए हुए हैं, यहाँ से बैटरी की सप्लाई अंदर आएगी। कार्ड में ये प्लस आएगा यहाँ पे, और माइनस इस कार्ड में यहाँ आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की वजह से इसके अंदर फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा ये कार्ड। 24 वोल्ट डीसी को 24 वोल्ट एसी बना देगा ये कार्ड। और ट्रांसफार्मर को क्या चाहिए था, सिर्फ यही चाहिए था कि 24 वोल्ट एसी। हमें पता है ट्रांसफार्मर एसी ही बढ़ाएगा, एसी घटाएगा। तो यहाँ पे 24 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर को मिल जाती है, और ट्रांसफार्मर यहाँ से 220 बना देता है। अब बैटरी की स्टोरेज हमारी डीसी में है, और डीसी में फ्रिक्वेंसी 0 होती है। तो उस डीसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी पैदा करने के लिए ये हमारा सर्किट लगा हुआ है पूरा। अब इसके साथ में इसमें सेफ्टी डिवाइस भी काफ़ी लगे हुए हैं। चार्जिंग सेक्शन भी इसी में है। चार्जिंग सेक्शन के हैं, ये चार्जिंग सेक्शन का है। ये रिले है चेंज ओवरिंग का, कि बिजली आने के बाद कैसे पता, बिजली आने के बाद अपने आप सारा लोड इन्वर्टर से हट के मेन पे आ जाए। और ये ट्रांसफार्मर है। तो इसी तरह बहुत सारे इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। कूलिंग के लिए इसमें फ़ैन दिया हुआ है, ताकि जब ये जो मॉसफेट हैं, मॉसफेट जब वर्क करते हैं, ये मॉसफेट वगैरह होते हैं, ये सब हमारे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से बने होते हैं। तो ये जब हीट होते हैं, जब वर्क करते हैं तो काफ़ी हीट होते हैं। इसकी हीट को कम करने के लिए यहाँ पे हीट सिंक दे रखी है, एल्युमिनियम की दी हुई है। जब इस पर पार्ट्स कसे होंगे तो इसकी हीटिंग इसमें आ जाएगी। और ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है, तो इसकी पूरी हीटिंग यहाँ से हवा के थ्रू यहाँ से कम हो जाएगी। ये पीछे आउटपुट सॉकेट दिया हुआ है। तो इसके अंदर मुख्य इन्वर्टर के अंदर दो ही चीज़ हैं, एक इसका ट्रांसफार्मर और इसका कार्ड। तो बैटरी के अंदर डीसी सप्लाई होती है, उस डीसी को एसी बनाने का ये काम करता है, और उतने ही वोल्ट की एसी इसे मिल जाती है। तो ट्रांसफार्मर उतनी एसी को बढ़ा करके 220 एसी बना देता है। ये रहा हमारा इन्वर्टर कंडीशन में। अब चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है, चार्जिंग कंडीशन के अंदर यहाँ से एसी सप्लाई जाती है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर यहाँ से हमारे 24 वोल्ट एसी निकाल देता है। 24 वोल्ट एसी जाने के बाद इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर रेक्टिफाई होके इसके अंदर डायोड और मॉसफेट लगे हुए हैं, जो कि इसको डीसी 24 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करके और पीछे बैटरी के लिए भेज देते हैं। बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इन्वर्टर का डेमोस्ट्रेशन, इन्वर्टर कैसे काम करता है।
अगले टॉपिक में हम बताएंगे इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करनी है, वायरिंग करने का तरीका बताएंगे, उसके नियम क्या है वो बताएंगे। अगर हमारे इस टॉपिक में आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ सीखा हुआ है आपने तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर करें। धन्यवाद।